जब भी कोई चीज़ चोरी हो जाए और उस चोरी के बारे में हर किसी को पता हो लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना हो तो सोचिए कितना अजीब लगेगा। लेकिन बस्तर में अनोखी प्रथाएं होती हैं और ये प्रथाएं कई बार बस्तर के दशहरे में भी देखने को मिलती हैं। उसी में से एक प्रथा है कि बस्तर में एक बहुत विशालकाय भारी भरकम चीज़ चोरी हो जाएगी और सारे शहर को पता होगा लेकिन इसकी कोई रपट नहीं लिखी जाएगी। तो इस खूबसूरत रस्म के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल मैं जिस चीज़ के चोरी होने का जिक्र कर रहा हूँ वो है लगभग 2 मंजिला जो लकड़ी का विशालकाय रथ है उसके चोरी होने का। बस्तर का दशहरा जो कि लगभग 75 दिनों तक चलता है और आज इस महीने 105 दिन का ये दशहरा है, 600वां वर्ष है और इस 600वां वर्ष के साथ ही इस दशहरे में आज नवमी का त्यौहार है और 10वीं का, और आज के दिन को बस्तर दशहरा में भीतर रैनी कहा जाता है। माना जाता है कि 600 वर्ष पूर्व पहले राजा पुरुषोत्तम देव जब जगन्नाथपुरी से वापस लौट रहे थे तो उन्हें रथपति की उपाधि देते हुए 16 चक्कों का रथ दिया गया था। जब वो बस्तर पहुंचे तो उन्होंने 12 चक्कों का रथ मां दंतेश्वरी को अर्पण किया और 4 चक्कों का रथ भगवान जगन्नाथ को। तो 4 चक्कों का रथ जो है हर गोंचा के पर्व में यहाँ पर चलता है। पूरे देश में जगन्नाथपुरी के बाद केवल बस्तर ही है जहाँ पे 3 रथ चलाए जाते हैं जगन्नाथ गोंचा पर्व के अवसर पर। और इसके साथ ही साथ जो 12 चक्कों का रथ है उसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले 4 चक्कों का रथ चलता है और आखिरी में 2 दिन भीतर रैनी और बाहर रैनी को 8 चक्कों का रथ चलता है। आप जो सामने देख रहे हैं ये 8 चक्कों का रथ है और माना जाता है कि आज ये रथ यहाँ पर जो मावली माता के मंदिर है उसकी पूरी परिक्रमा करेगा और उसके बाद देर रात इसे डिलमिली और बास्तनार क्षेत्र के जो माड़िया जनजाति के आदिवासी हैं वो इसे चोरी करके कुंडा कोट लेके चले जाएंगे। कुंडा कोट जो कि यहाँ से लालबाग की तरफ है और पूरी रात वहाँ पे रथ को रखा जाएगा और कल जो बस्तर के राज परिवार के सदस्य हैं कमलचंद भंजदेव वो खुद जाएंगे और जो आदिवासी हैं उनके साथ नया खानी खाएंगे जिसमें नए चावल की खीर होगी और फिर सभी को लेकर ससम्मान वापस राजमहल में पहुंचेंगे। इस तरह से रथ यात्रा का समापन होगा बस्तर दशहरा का एक महत्वपूर्ण रथ। आज के इस आयोजन को, आज के इस रस्म को भीतर रैनी कहा जाएगा और कल जब ये रथ वापस आएगा तो उसे बाहर रैनी कहा जाएगा। आज जो लोग रथ खींच रहे हैं आप देखें कि चारों तरफ काफ़ी शोरगुल है और लाइट बंद कर दी गई है और पूरी भीड़ जो है वो एक तरफ भाग रही है। इसके पीछे ये भी वजह है कि आज जो है माड़िया जनजाति के लोग स्पेशली इस रथ को खींचने के लिए यहाँ पर आते हैं और बाकी दिन तो अलग अलग समुदाय के लोग इस रथ को खींचते हैं, लेकिन 8 चक्कों का रथ जो भीतर रैनी और बाहर रैनी है वो केवल माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा खींचा जाता है और विशेष तौर पर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। माना जाता है कि बस्तर दशहरा में बस्तर की सभी जनजातियों को आपस में जोड़ के रखने का भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि सभी जाति जनजातियों को विशेष सम्मान दिया जा सके और सभी को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया जा सके। आप पीछे देखें तो आपको बहुत बड़ी संख्या में भीड़ नज़र आएगी और माना जाता है कि बस्तर दशहरे में जो भीड़ आती है उसका हमेशा से ही आकलन जब किसी सभा को बहुत बड़ी भीड़ के तौर पर दिखाना होता है तो ये बोला जाता है कि ऐसा लग रहा था जैसे बस्तर का दशहरा हो। आप मान सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उसकी तुलना बस्तर के दशहरे से इसलिए की जाती है ताकि ये माना जाए कि जो भीड़ है वो बहुत बड़ी संख्या में है। आपको बताते हुए रथ जो है वो आगे की ओर बढ़ गया है और हम भीड़ के बीच में हैं और ये बस्तर दशहरा है। मुझे लगा कि रथ यात्रा की जानकारी भी आपको दूं और इस रथ यात्रा के दौरान देश के तमाम अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं और इस रथ यात्रा में शामिल भी होते हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे इस दौरान कि वो कहाँ से आए हैं और क्या नाम है भाई? इधर आओ। हाँ, कहाँ से आए हो? फरसी गांव से। फरस गांव? फरसी गांव, बकाउंट फरसी गांव। बकाउंट से आए हो? हाँ जी। कब आए हो? आज ही आए। आज ही आए हो? हाँ जी। अच्छा, बस्तर दशहरा के बारे में क्या जानते हो बाबू? दशहरा के बारे में तो बहुत पहले से थोड़ा मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं। हाँ, बाकी तो बहुत जानकारी नहीं है। नहीं, एक ही 2 बार आए हैं। अच्छा, हाँ जी। एक ही 2 बार आए हो? हाँ जी। थोड़ा सा बस्तर दशहरा आदिवासियों का पर्व है तो इसको भी जान। आप हाँ जी। आदिवासी हो? हाँ, आदिवासी। क्या नाम लिखते हो?
देवांगन है। देवांगन हो? जी, जी, जी। ओबीसी हो? OBC लेकिन है। फिर भी जानो बस्तर के हाँ, लोग ठीक हो है, तो, ठीक है। है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आज के युवाओं को कितनी जानकारी है। क्या नाम लिखते हो? क्या? आ जाओ, क्या नाम है? सूरज। हैं? सूरज। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। हैं? वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आए हो? तो पहली बार आए हो क्या? नहीं नहीं, इधर काम करता हूँ। यही काम करते हो? दशहरा पहली बार देखे कि इसके पहले भी देखे थे? पहले भी देखा भी। पहले भी देखे। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पढ़ाई वढ़ाई किए हो? हाँ, कहाँ तक? 12 क्लास। 12th किए हो? तो ऐसा दशहरा और कहीं सुने थे कि ऐसा नहीं। दशहरा और कहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं इधर- सुने थे? इधर ही। हर साल देखते हो? अच्छा लगता है? ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल से भी हैं और बस्तर के अलग अलग कोने से, साथ ही साथ देश विदेश से भी लोग आते हैं और कई बार मैं देखता हूँ कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचते हैं। इस दौरान लोगों का आकर्षण का जो केंद्र है पूरे बस्तर दशहरा में, ये विशालकाय 2 मंजिला रथ है। एजाज थोड़ा सा जूम करो तो हमारे दर्शक उस रथ को भी देख पाएँ। और बहुत मज़ेदार ये रहता है इस दौरान कि जब लोग इस रथ को खींचते हैं तो कभी मोड़ने के दौरान वो बिल्डिंगों से टकराता है और लोग हल्ला गुल्ला भी करते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रहता है। कई बार इसमें हालांकि रथ नाली में चला जाता है या कई बार बिल्डिंगों से भी टकराता है, लेकिन आज तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये बस्तर दशहरा का महत्वपूर्ण रस्म है। आज भीतर रैनी, कल बाहर रैनी पे भी जो रस्म होगी वो भी आपको दिखाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।